मेघा, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां आज हम आपसे राजस्थान के सियासी बवाल पर चर्चा करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल के इस्तीफे ने कांग्रेस हाईकमान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अब युवा नेताओं को अनुभव के साथ कैसे साझा जाए। हार्दिक पटेल अपने इस्तीफे के साथ 11 सवाल हैं जो उठाते हैं और 11 आरोप हैं जो पार्टी हाईकमान पर लगाते हैं। हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से दो हिस्सों में बंट गई है और सबकी नजरें अब राजस्थान पर टिकी हैं। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में युवा सोच और अनुभव के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत का अनुभव, सचिन पायलट की युवा सोच अब एक साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि जो 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ है उदयपुर में, उसके बाद पार्टी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के मतभेद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। मगर अफसोस, इस चिंतन शिविर में पायलट और गहलोत के विवाद पर किसी तरह की कोई बात की ही नहीं गई। इस चिंतन शिविर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के मनमुटाव का मुद्दा उठा ही नहीं। अब राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले जो झटका हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को दिया है, कहीं अगले साल राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले वही झटका सचिन पायलट कांग्रेस हाईकमान को ना दे दे, ये डर फिलहाल कांग्रेस के तमाम नेताओं को सता रहा है। आप सब जानते हैं, जब राजस्थान में एक जमीन से जुड़े हुए नेता का जिक्र होता है, जब राजस्थान में एक मजबूत नेता का जिक्र होता है, तो सबसे पहला नाम यहाँ पर सचिन पायलट का जहन में आता है, क्योंकि सचिन पायलट वो नेता है जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान जमीनी स्तर पर उतरकर कांग्रेस की विश्वसनीयता को जनता के बीच मजबूत किया और कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं को कांग्रेस के प्रति साझने की कोशिश भी सचिन की तरफ से की गई। लेकिन सचिन को किसी तरह का कोई पद पार्टी ने फिलहाल 2020 में जो भी विवाद हुआ उसके बाद नहीं दिया है। 2020 से पहले तक सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे। सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन 2020 में जो विवाद उन्होंने शुरू किया, जो बगावत उन्होंने शुरू की, उसके बाद ये दोनों ही पद सचिन के हाथ से निकल गए। खैर, यूपी विधानसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट की नजदीकियां सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ देखने को मिली। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि चिंतन शिविर के बाद सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मगर अफसोस, सचिन के हाथ पूरी तरह से इस बार भी खाली हैं। अब पार्टी के नेताओं को डर तो सता रहा है। प्रमोद कृष्णम दबी जुबान में कहते जरूर हैं कि सचिन को उनकी काबिलियत के आधार पर अब पद मिलना चाहिए। तो तमाम नेता हैं जिनको नजर आता है कि सचिन के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ये नेता खुले तौर पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। नेता आवाज उठाए ना उठाएं, लेकिन सचिन पायलट ने अपना रुख साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है। सचिन ने कहीं ना कहीं एक अपने हालिया बयानों से, अपनी हालिया गतिविधियों से साफ कर दिया है कि अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है। सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस से बागी होंगे या फिर अपने मन को मानकर कांग्रेस के बीच में ही रहेंगे? दो ही यहाँ पर विकल्प है सचिन पायलट के पास, या तो कांग्रेस से बगावत करना या आत्मसम्मान की बलि देकर कांग्रेस के साथ जुड़े रहना। और सचिन क्या कुछ करने वाले हैं आपको बता दें, चिंतन शिविर को लेकर यह अनुमान भी लगाया जा रहा था कि अध्यक्ष पद, जिसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है, तो ये अध्यक्ष पद जो है वो सचिन पायलट के हाथों में चला जाएगा। लेकिन सचिन पायलट को ये पद भी नहीं दिया गया, तो सचिन के हाथ पूर्ण रूप से खाली हैं। और फिलहाल सचिन पायलट के खाली हाथ क्या कहते हैं, क्या कहानी बयां करते हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको सुनाने वाले हैं। इस रिपोर्ट को सुनिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए सचिन का अगला कदम क्या होने वाला है। सुनिए जरा। एक तरफ सचिन पायलट के तमाम समर्थक सचिन की ताजपोशी का इंतजार कर रहे हैं। सचिन के तमाम समर्थकों को इस बात की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटेगी तो सचिन को कोई बड़ा पद देगी। और वहां दूसरी तरफ सचिन पायलट ने
चिंतन शिविर के बाद भी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी न मिलने के बाद अपना रुख साफ कर दिया है। सचिन पायलट ने साफ साफ ऐसे संकेत दे दिए हैं कि अब कुछ भी हो जाए वो पूरी तरह से कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाकर रहेंगे। बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर सचिन निशाना साधते हैं और अपना रुख साफ कर देते हैं। सचिन के रुख से साफ मालूम पड़ गया है कि फिलहाल उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने पर ही केंद्रित है। सचिन पायलट की तरफ से एक हालिया बयान में कहा गया है, केंद्र सरकार के दिशाहीन और विफल शासन में महंगाई और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। अप्रैल माह में थोक महंगाई दर 15.08% दर्ज किए जाने के साथ ही देश में महंगाई 24 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं से लेकर जींसों तक के महंगा होने के कारण थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। पायलट ने कहा, लोगों की कमाई और बचत लूटने वाली बीजेपी हर देशवासी की गुनहगार बन चुकी है। सचिन पायलट का कहना है, कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने और केंद्र की सत्ता में वापस लाने के लिए जरूरी है कि संगठन के सभी लोग मिलकर एकजुट होकर काम करें। चिंतन शिविर को लेकर बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने साफ कह दिया, वरिष्ठ नेताओं और युवा नेता सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। सोनिया गांधी द्वारा संगठन में बड़े बदलावों की पैरवी किए जाने के बारे में जब सचिन से सवाल किया गया तो सचिन ने कहा, पूरे देश में कांग्रेस के भीतर बदलाव की बात कही गई है। सचिन पायलट ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस में अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो पार्टी मजबूत होगी और सत्ता पर वापसी भी करेगी। सचिन पायलट के इस बयान से साफ मालूम पड़ जाता है कि वो पार्टी हाईकमान से भले ही नाराज क्यों ना हो, लेकिन पार्टी की अंदरूनी जंग को सबके सामने जाहिर बिल्कुल नहीं होने देंगे। सचिन के बयान से साफ मालूम पड़ जाता है कि कितनी भी ज्यादा दिक्कतें कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी खेमे में क्यों ना हो, लेकिन सचिन इन दिक्कतों को बाकी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अध्यक्ष पद की डिमांड को भी धीमी आवाज में पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे। पार्टी ने माना तो ठीक है, वरना सचिन इसी तरह से काम करते रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह से सचिन पायलट का अगला कदम यही है कि वो कांग्रेस के प्रति अपनी ईमानदारी और अपनी निष्ठा दिखाते रहेंगे। एक मजबूत विपक्षी आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहेंगे। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाजपा पर सवाल उठाते रहेंगे। कांग्रेस उनका प्रमोशन करे या ना करे, लेकिन वो कांग्रेस के प्रति अपना समर्पण इसी तरह दिखाते रहेंगे। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। राजस्थान के राजनीतिक विवाद पर सचिन पायलट का क्या रुख है वो हमने आपको बता दिया और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए Next 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।